तो नमस्कार दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन न्यूज़ पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम जो लास्ट पटवारी के 20 डेज बचे हुए अभी हाल में उनके बारे में जानने वाले हैं कि इन 20 डेज में क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े कि भैया हमारा स्कोर वो बूस्ट हो जाए। आप लोगों की मुझे पता है स्कोर, आप लोगों में से बहुत लोगों के स्कोर है वो 180 150 लगभग आपका इतना ही स्कोर बढ़ना है। तो आप किस प्रकार से अपने स्कोर को इंक्रीज कर सकते हो। पहली बात तो फ्रेंड्स ये है कि आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हमारा स्कोर इतना आ रहा है, क्योंकि मॉक में और रियल एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जिनका मॉक के अंदर अच्छा स्कोर नहीं बनता लेकिन एग्ज़ाम में बेटर स्कोर कर पाते हैं। तो एक एक चीज़ के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई इन जो सब्जेक्ट है इंडिया जीके, मैथ, रीजनिंग और राजस्थान जीके, इसमें क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना उस चीज़ के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। फिर लास्ट में हम टेस्ट के बारे में भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कि सिलेबस के अनुसार आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि 38 मतलब क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल साइंस, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इनसे संबंधित आएंगे और करंट अफेयर से। तो फ्रेंड्स, आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। देखो सबसे पहले तो आपको साइंस की बताता हूँ। साइंस में आप 3 ही टॉपिक पढ़ कर जाओ। अगर पूरी साइंस पढ़ोगे तो भी आपके अच्छे नंबर मतलब पूरे में से पूरे तो तभी भी नहीं ला पाओगे फ्रेंड्स, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन तो वैसे भी मतलब इधर से उधर हो जाता है। आप 3 ही टॉपिक पढ़ो इसमें। एक तो रोग वाला टॉपिक पढ़ लो, रोग से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हो वो पढ़ लो। एक मानव शरीर, इसमें विशेषकर आप पाचन तंत्र पढ़ना, परिसंचरण तंत्र पढ़ना और उत्सर्जन तंत्र। 3 ही से ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं पिछली बार एग्जाम के अंदर। इसके अलावा आहार एवं पोषण में आप विटामिन पढ़ लेना और इसके अलावा आप प्रोटीन, बस ये 2 इसमें पढ़ लेना। मैं आपको कह सकता हूँ कि भाई अगर 7 क्वेश्चन साइंस के आते हैं तो 7 में से 5 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको 3 टॉपिकों से अगर 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं तो अगर आप पूरी पढ़ोगे, अगर अपना टाइम लास्ट टाइम में वेस्ट करोगे तो भी आपको मतलब वही 5 से 6 नंबर बनने, अधिकतम 6 क्वेश्चन कर ले जाओगे। तो भाई 5 तो यहाँ पर भी हो रहे हैं, कम थोड़ी हैं। तो अगर आपने साइंस में इतना स्कोर कर लिया अच्छा खासा रहेगा। अब आपको बताता हूँ कि प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास में आपको क्या करना है। इतिहास में आपको प्राचीन काल का इतिहास है, इसमें सिर्फ और कुछ नहीं करना आपको। एक तो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको पढ़ लेना। उसमें भी क्या पढ़ना आपको, प्रमुख स्थल हैं उनको पढ़ लेना। एक इसके अलावा मौर्य और गुप्त साम्राज्य, उसमें भी उन राजाओं का कालक्रम देख लेना और उनकी थोड़ी सी प्रशासनिक व्यवस्था को देख लेना। और गुप्त काल के अंदर ये देख लेना कि भाई आप गुप्त काल को, वैसे तो इन दोनों टॉपिकों को पढ़ोगे तो ये मान लो आराम से आप आसानी से इन चीज़ों को कर भी लोगे, क्योंकि 2-3 चीज़ें हैं। गुप्त काल में आपको क्या पूछ सकता है कि कुमार गुप्त से रिलेटेड पूछ लिया भाई, उसने किसका निर्माण करवाया था, उनकी उपाधियाँ पूछ सकता है। इससे ज़्यादा एग्जामिनर वो आपसे कुछ नहीं पूछने वाला उसके अंदर। इसके अलावा एक शासक, इसमें हर्षवर्धन भी बनता, हो सके तो पूछ ले, बाकी मुझे नहीं लगता कि भाई पूछेगा वहाँ से शासकों से रिलेटेड। अब दूसरा आता है आपके पास मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास में क्या पूछेगा, एक तो विशेषकर आप दिल्ली सल्तनत पढ़ लेना, और चाहे पढ़ो ना पढ़ो। और एक इसके अलावा आप मुगल काल में आपको क्या पढ़ना है, जितने जैसे आगरा का ताजमहल, मतलब उनकी स्थापत्य कला, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था, मतलब उनकी स्थापत्य कला से रिलेटेड है। जैसे बीबी का मकबरा औरंगजेब बनाते हैं, तो इनसे रिलेटेड, स्थापत्य कला से रिलेटेड है वो चीज़ें पढ़ लेना। और उनका कालक्रम याद रख लेना कि सबसे पहले भाई बाबर आते हैं, उसके पश्चात ये अपने पास कौन आते हैं, हुमायूं आते हैं। उनके 1-2 युद्ध याद रख लेना। बाबर और हुमायूं से ज़्यादातर युद्ध है। एक अकबर के समय अकबर और एमू के बीच में जो पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है वो याद रख लेना, और ज़्यादा खास इसमें नहीं पूछने वाला आपसे। तो ये हो गया अपने पास। अब इसमें भी जो ज़्यादातर आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है, 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे आपकी हिस्ट्री के। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपका जो आधुनिक भारत का इतिहास है वो है। वहाँ से क्या पूछेगा, तो वहाँ से आपको 1857 की क्रांति स्पेशली तैयार कर लेनी है। इसके अलावा और क्या करना है, वो गांधी युग है, पूरा गांधी युग देख लेना, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। एक इसमें भाई गांधी युग के अलावा जैसे स्वामी विवेकानंद और जो ये प्रमुख सभाएं स्थापना की थी, स्वामी विवेकानंद हो गए, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए और राजा राम मोहन राय हो गए, इनसे रिलेटेड चीज़ें पूछेगा। और एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक है, आराम से एक दिन में एक सब्जेक्ट को आप कंप्लीट कर सकते हो सके तो 2 भी कर सकते हो।
अगले भारतीय संविधान एवं राजनीतिक व्यवस्था, इसमें क्या पढ़ना है? देखो 7 से 8 क्वेश्चन इसके भी आएंगे। इसमें एक तो प्रमुख संविधान संशोधन, एक पेज के लगभग होगा, हो सकेगा तो मैं अपने इस चैनल के ऊपर पोस्ट में उसको डाल भी दूंगा कि जितने भी संविधान संशोधन हो वो देख जाना। और इसके अलावा और आपको क्या देखना है, इसके अलावा आपको इसमें ये अपना मौलिक अधिकार हो गए और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए, इनसे संबंधित जो आर्टिकल है वो देख लेना। और शुरुआत वाली जो कैबिनेट मिशन है उनकी डेट याद रख लेना कि क्रिप्स मिशन कब, पहले कौन आया था, डेट भी नहीं याद रहे तो पहले कौन आया, क्रिप्स मिशन आया था, लॉर्ड वेवेल योजना कब आई थी, और इन चीज़ों से रिलेटेड मतलब आप अच्छे से देख लेना, वही चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। बाकी अगला भारत का भूगोल। देखो भारत के भूगोल में ज़्यादा कुछ खास ये लोग नहीं पूछते हैं, ज़्यादातर ये नदियों से पूछेंगे, एक आधा सवाल पूछ ले तो। और बाकी आपको इसमें उद्योगों से रिलेटेड कंपनियां हैं, जैसे एल्यूमिनियम की कौन सी कंपनी है, उन कंपनियों का उद्योग है वो कहाँ पर है, बस इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे तो ज़्यादा 2 तो दे लेना इस पर ध्यान, और नहीं देना चाहते तो नदिया पार्ट वाला ज़रूर देख जाना। बाकी उद्योगों वाले में तो हो सके तो किस्मत का सही हो भी जाए, 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे और नहीं भी हो तो इसमें मैं मानता हूँ कि भाई समसामयिक एवं राष्ट्रीय घटनाएं, तो इसके लिए मैं प्लेटफॉर्म बताता हूँ कि माइंड मैप वाले सर हैं, उन्होंने अपने चैनल टेलीग्राम ग्रुप को वहाँ पर करंट अफेयर की 6 महीने की PDF डाल रखी है उन्होंने, सिर्फ वही पढ़ जाना, एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि भैया यहाँ पर आप 38 में से सेफ स्कोर बोल रहा हूँ कि आप 25 प्लस तो आराम से कर ही सकते हो, अगर मैंने जितना बताया इतना भी अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत अच्छा स्कोर होता है फ्रेंड। अब देखते हैं राजस्थान की हिस्ट्री ज्योग्राफी। तो राजस्थान की हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, राजस्थान की हिस्ट्री में आधुनिक जो राजस्थान का इतिहास है उस पर ज़्यादा फोकस करो, जैसे 1857 की क्रांति, राजस्थान का एकीकरण हो गया, राजस्थान के प्रजामंडल हो गए, राजस्थान में किसान आंदोलन। वैसे तो उनकी क्लासेज वो मैं भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, कल राजस्थान के एकीकरण की आई थी, एग्जाम से पहले मैं कोशिश करूँगा हिस्ट्री के तो आधुनिक वाले की सभी। अब राजवंश से रिलेटेड में मतलब क्या पूछा जाता है, राजवंश का आप कालक्रम याद रख लो कि भाई पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि भाई जोधपुर के राजाओं का क्रम पूछा था कि सबसे पहले राव सिहा, फिर उस राव आस्थान, इस टाइप से मतलब आगे क्रम में पूछा था कि कौन सा क्रम आएगा। पटवारी में ऐसे सवाल है वो आपसे पूछे जाते हैं, बाकी उसमें ज़्यादा खास उसमें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। मैंने कहा सिर्फ इतनी चीज़ें पढ़ लो, काफ़ी है, इतिहास के 6 से 7 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे। दूसरा अपने पास राजस्थान की जो पॉलिटी है, इसमें एक तो हाई कोर्ट को अच्छे से देख लेना, उससे संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं। इसके अलावा और क्या देखना है, इसके अलावा इसमें देख लेना कि भैया आपके राज्यपाल महोदय जी हो गए, उनसे संबंधित आर्टिकल देख लेना। एक प्रमुख आयोग है, इन आयोगों से क्वेश्चन पूछेगा। इनमें भी क्या पूछेगा कि वर्तमान में कौन है, पिछला कौन था, पहला कौन था, सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, तो वो आयोग की वो देख लेना। इसके अलावा इसमें एक आयोग से रिलेटेड ये आयोगों से कि भाई इनकी समिति में कौन कौन शामिल होता है, जैसे मानवाधिकार में कौन कौन होता है, किसके क्षेत्राधिकार में कौन नहीं आता, तो इनसे रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती है। बाकी इसमें ज़्यादा खास नहीं पूछेगा, वो चीज़ें आप देख लेना। ज़्यादा से ज़्यादा भाई ये मानकर चलो कि पॉलिटी अगर एक दिन अगर अच्छे से लेकर बैठते हो तो 3 से 4 घंटे की आपकी राजस्थान पॉलिटी है, इससे ज़्यादा है नहीं। बुक बताऊं तो इसके लिए आप राजस्थान वाले के लिए तो अपने ये माइंड ये क्या है, अपनी पढ़ाई वाले एप्लीकेशन वाले रोहित सर की बुक ले आओ, काफ़ी है भैया। और वो भी नहीं लेना चाहते तो एक एक मैराथन पढ़िए, आराम से देखो यूट्यूब पर, काफ़ी है वो। सामाजिक एवं सांस्कृतिक मुद्दे भाई अब इतना आपको गहनता में नहीं जाना। अब वो आपको मैंने पॉलिटी का बता दिया, अब आपको जो इसमें ये आर्ट एंड कल्चर भाई, इस पार्ट पर आपको स्पेशल फोकस करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा सवाल इसी के पूछे जाते हैं। इसमें आपकी लोक कलाएँ, चित्रकलाएँ, हस्तशिल्प, स्थापत्य, मेले त्योहार, लोक संगीत, साहित्य, मतलब इनसे रिलेटेड संत लोक देवता, ये सारी की सारी चीज़ें भाई पढ़नी पड़ेगी। ज़्यादा लंबा भी नहीं है, यूट्यूब पर एक मतलब आपको मिल जाएगी उत्कृष्ट क्लासेज नाम से, सारे के सारे टॉपिक है RS उत्कृष्ट नाम से, उसमें मिल जाएगी, वो चीज़ें देख लेना, काफ़ी है। इसके अलावा कुछ राजस्थान का ज्योग्राफी 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, क्या अगर पढ़ना तो पढ़ो, नहीं पढ़ना चाहते तो नहीं पढ़ लो। और उसमें भी क्या पूछेगा आपसे, मतलब स्थापत्य कला अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया इसमें ये आर्ट एंड कल्चर में, तो उसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पर्यटन का ही टॉपिक है तो वही उसी से पूछेगा। इसमें क्या पूछ सकता है कि भाई ज़्यादातर आपसे ये पूछ सकता है कि भाई आपसे ये पूछ लेगा कि भाई ये पर्यटन सेवा की कि ये रेल है ये कहाँ से कहाँ तक चलती है, कुछ इस प्रकार से 1 से 2 अटपटे सवाल पूछेगा। वो आपसे होंगे नहीं होंगे उसकी कह भी नहीं सकता, लेकिन 30 में से मैं मानता हूँ अगर अच्छे से भी आप लोगों ने इसको रीड किया ना
तो 25 प्लस स्कोर इसमें भी ले ही पाओगे। तो 25 दूनी 50 नंबर, तो आपने 50 क्वेश्चन तो यहीं पर तैयार कर लिया। जनरल हिंदी 4 टॉपिक यार, हिंदी में क्या है यार 4 टॉपिकों में, एक अपना संधि है, एक समास है, एक प्रत्यय है, एक उपसर्ग है। इसके अलावा पर्यायवाची वगैरह, ये तो आप सब चीज़ें पढ़ते हो, किसी भी बुक से उठाओ आराम से। हिंदी में 11-12 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आराम से कराओगे, और 2 क्वेश्चन उसके आएंगे आपके पारिभाषिक शब्दावली। पढ़ो तो पढ़ो, नहीं उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जनरल इंग्लिश में 2 क्वेश्चन आपके एरर के पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन आपके पैसेज के आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आपके कोई ईडियम फ्रेजेज इनसे रिलेटेड आ जाएंगे। तो उसमें भी ज़्यादा कुछ खास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें पढ़ लेना। इनके लिए मैंने अपने चैनल की जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके लिए VIPM अकेडमी, उसकी PDF डाल रखी है, उसको देख जाना। आपके यहाँ मान लो 6 से 7 क्वेश्चन तो वहीं से तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा ये पार्ट है, इसमें ऊपर वाले में कम से कम मैं मान सकता हूँ कि उनमें 16 प्लस क्वेश्चन है, वो तो आप कर ही सकते हो भैया। आप उसके अंदर हिंदी और इंग्लिश में। अब मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग, जिस बच्चे ने इसके अंदर अगर अच्छे से फोकस कर लिया तो वो सिलेक्शन ले पाएगा, क्योंकि 45 क्वेश्चन आते हैं और उन 45 में से आप 45 ही लाने की कोशिश करो। कुछ ज़्यादा खास टॉपिक भी नहीं है। मार्किंग एनालॉजी बिल्कुल ABCD वाले बेसिक क्वेश्चन आते हैं। फिर फिगर मैट्रिक्स, अल्फ़ाबेट सीरीज, पैसेज एंड कैलकुलेशन। अब कोई भी आपको पैसेज दे दे, अब बताना है कि भाई इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आप कहोगे तो ये 1-2 टॉपिक के कन्फ्यूजन वाले हैं, पैसेज एंड कंक्लूजन वाले, तो मैं आपको यूट्यूब पर भी करा दूंगा। अगर कहोगे तो एक एक मतलब 20-20 मिनट के टॉपिक है, इससे ज़्यादा नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन टेस्ट। इस डायरेक्शन टेस्ट तो बहुत ईजी है। सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट में भी सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान देना, उसके अलावा कुछ है ही नहीं इसमें। नंबर रैंकिंग एंड स्क्वायर, मार्किंग जजमेंट। अब जजमेंट दे देगा कि भैया आपको कि उसमें आपको कथन निष्कर्ष दे दिया भाई इसमें कौन सा सही होगा कौन सा सही नहीं होगा। इसके अलावा लॉजिकल अरेंजमेंट, वर्ड्स, इंसर्टिंग करेक्टर एंड नंबर हो गया, यानी कि इसमें नंबर से रिलेटेड आपको 2 संख्याएं दे दे, बता दे इसमें से अगली कौन सी आएगी। मैथमेटिकल ऑपरेशन, एवरेज रेशियो, यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपसे जोड़, बाकी वाले सवाल एवरेज रेशियो में आपको बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें आप 3D पर ज़्यादा फोकस कर लेना। शंकु, बेलन हो गया, इनसे रिलेटेड परसेंट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। यूटिलिटी मेथड कोई अलग से टॉपिक नहीं है, टाइम एंड वर्क आप पढ़ते हो वही टॉपिक है, और प्रॉफिट लॉस, बस ये टॉपिक है आपके पटवारी के। 20 टॉपिक होंगे, 20 टॉपिक में आप आराम से 45 में से 45 ला सकते हो। अगला है बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर में क्या है, देखो बेसिक कंप्यूटर के अंदर आपको क्या है कि इसमें 3 से 4 चीज़ें आप पढ़ लेना। एक तो आपको इसमें रैम रोम, इनसे संबंधित इनपुट डिवाइसेज आउटपुट डिवाइसेज वो देख लेना। इसके अलावा मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनसे रिलेटेड चीज़ें हैं, वो भी आप आराम से इसमें देख सकते हो कि भाई। अब इसके लिए मैं कहना चाहूँगा मेरे पास 37 पेजेज के नोट्स पड़े हैं, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूँगा, काफ़ी हैं, वो पढ़ लेना। उसी में से आप मान लो 10 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। तो मैं मानता हूँ कि 25, 50 और 40 क्वेश्चन हम रीजनिंग और इसमें लेते हैं, और 16 क्वेश्चन इसमें लेते हैं, और 13 क्वेश्चन हम कंप्यूटर से लेते हैं। तो 25 दूनी 50, 40 90, और 90 और 90 20 110, 110 16 3 17 18 19 20 110 119 क्वेश्चन के करीबन हो गए भैया, काफ़ी हैं सिलेक्शन लेने के लिए इतने क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो। अब आपको बताता हूँ कि मॉक कहाँ से लगाने क्या नहीं लगाने, उन चीज़ों के बारे में। अब मैंने ये बता दिया कि आपको कि लास्ट टाइम में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इस चीज़ के बारे में मैंने आपका डाउट है वो क्लियर कर दिया। अब आपका डाउट है कि भैया 200 प्लस 20 स्कोर हो जाए, तो मैंने तो 240 तक स्कोर का बता दिया कि आप आसानी से कर सकते हो। कौन कौन सी चीज़ें, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, उन पर फोकस कर लेना, एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतना ही टाइम हमारे पास। अब टेस्ट कैसे एनालिसिस करें, देखो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि टेस्ट के अंदर मॉक टेस्ट आप ज़रूर लगाइए। भाई नहीं भी लगाना चाहता तो उसके लिए भी मैं नहीं कहता कि भाई मत लगाओ, या आप जिसका कॉन्फिडेंस डाउन होता है चाहे मत लगाओ, लेकिन मेरा मानना है कि अगर लगाओगे तो वो बेटर रहेगा। अब किससे लगा सकते हो, आप टेक्स्ट बुक को प्रिपेयर कर सकते हो, क्वालिटी एजुकेशन वाले सर उनको प्रिपेयर कर सकते हो। 9-10 मॉक लगा जाना एग्जाम से पहले, उससे ज़्यादा नहीं लगाने की ज़रूरत है। अब आप उस मॉक में जो कम नंबर आए उससे आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिर्फ उसको जो नंबर आए उससे कोई मतलब नहीं है। आपने मॉक लगाया उसको एनालिसिस करो, बस इससे मतलब रखो। जो चीज़ें एनालिसिस का मतलब, कोई भी मॉक लगाया, मॉक के पश्चात जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको अच्छे से देखो। अब उसमें जो टॉपिक आपके पढ़े हुए नहीं है उनमें तो मतलब वैसे सही होंगे, तो वो तो आप धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट करोगे तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें सही हो जाएंगी। तो टेस्ट को एनालिसिस करो, मेरा तो यही कहना। और जो लगाना चाहता है वो लगाओ।
नहीं फिर PYQ सेशन कर लेना आप, किसी भी मतलब यूट्यूब के ऊपर टीचर मिल जाएंगे उनके कर लेना, काफ़ी रहेंगे। लास्ट टाइम में मेरा मानना है कि 6 से 7 घंटे वो आपको रेगुलर तौर पर स्टडी करनी ही पड़ेगी फ्रेंड। 7 घंटे करीबन तो ये मान कर चलो कि आपको करनी पड़ेगी। इतनी स्टडी कर ली काफ़ी है फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई डाउट है तो बता देना।